Hello friends, today I am going to explain you about chapter number 6 of BA subject Forms of Business Organization 2. तो Forms of Business Organization 1 के अंदर हमने पढ़े थे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब यहाँ पर दूसरा एक्सटेंड हो रहा है। जब हमारे पास कम से कम कैपिटल होता है तो हम छोटा बिजनेस शुरू करते हैं, पर जब कैपिटल ज़्यादा बड़ा आता है तब हम बिजनेस प्रेमाइसेस को एक्सटेंड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है और बिजनेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग बनता है, तब कैपिटल ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना है कि जब बिजनेस को एक्सपांड करते हैं तब वो दूसरा स्वरूप लेकर आता है। एंड जो आगे हमने पढ़े थे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी। तो ये कंपनी जो है, ये वर्ड थोड़ा सा बिजनेस एक्सपांड करना है। दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ form of business organization. All the three forms are exploit the customers through various means of getting profit. तो exploitation तीनों के अंदर होता ही रहता था। exploitation means शोषण होना, means customers को उनके जो रेट्स है, प्राइजेस है, वो हाई प्राइजेस पर अपनी चीज़ें बेचते थे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, प्रोवाइडिंग लो क्वालिटी गुड्स, उतरती कक्षा की सामान बेचते हैं, चार्जिंग हायर प्राइजेस, ब्लैक मार्केटिंग ऑफ गुड्स मीन्स काला बाजारी। तो ये सब होता था। दो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इट डिफर्स फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एक फॉर्म है, वो दूसरे जो फॉर्म है हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, इससे थोड़ा सा अलग है। इसमें कोई एक्सप्लॉयटेशन कस्टमर्स का नहीं होता है, हर एक को न्याय मिलता है यहाँ पर। सो पुट इन द एग्जीक्यूशन द स्लोगन, और कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्लोगन है नो प्रोग्रेस विदाउट कोऑपरेशन। 1 मार्क में पूछ सकते हैं व्हाट इज द स्लोगन फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो नो प्रोग्रेस विदाउट कोऑपरेशन मीन्स एक दूसरे के साथ सहकार के बिना प्रोग्रेस नहीं हो सकता है। इट बिकम इन द बिगिनिंग विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। तो स्टार्टिंग में जब कोऑपरेटिव शुरू हुआ तब ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच से शुरू किया गया है। तो यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग दिया गया है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट मीनिंग। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वॉलंटरी मीन्स इच्छा से हमें जुड़ना है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। वेर इन पर्सन विथ कॉमन इंटरेस्ट गेट एसोसिएटेड वॉलंटरीली मीन्स हर एक सोसाइटी का कॉमन ऑब्जेक्टिव है, उसके थ्रू वो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं वॉलंटरीली, अपने हिसाब से। The individual form of cooperative society is achieve their definite objective. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का उद्देश्य जो है वो कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए सब एक साथ सहकार से जुड़ते हैं। The objective of cooperative society is to promote the economic interest of the member. Economic interest means किसी का exploitation ना हो, especially members, through the cooperation among the members. तो member एक दूसरे से cooperate करके that have to be made the common objective achieve. Simple word में देखें तो cooperative society is a form of business organization in which the individual get associated for the upliftment of their economic interest on equal basis. ओके, तो यहाँ पर अपलिफ्टमेंट मीन्स समाज का उद्धार, सोसाइटी का डेवलपमेंट करने के लिए, अपना जीवन धोरण सुधारने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हुए हैं हर एक इंडिविजुअल। तो दैट इज़ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, और इक्वल बेसिस पर किसी को पक्षपात नहीं होता है।
यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, मीन्स क्या लाक्षणिकताएं हैं। फर्स्ट इज ऑफ वॉलंटरी एसोसिएशन, मीन्स हर एक पर्सन फ्री होता है, कोई फोर्स नहीं होता है, इच्छा से एसोसिएट हो सकता है, ज्वाइन हो सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। सेकेंड इज इजी फॉर्मेशन प्रोसेस, जैसे कंपनी का फॉर्मेशन रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था और सो मैनी प्रोसेस हैव टू बी गो थ्रू, तो यहाँ पर ऐसा लंबा प्रोसेस नहीं है, इजी प्रोसेस है। द फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ईजियर दैन दैट ऑफ अ कंपनी। कंपनी में बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है। मिनिमम 10%, यहाँ पर मिनिमम 10% से शुरू करते हैं। विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। ओके, शुरू कैसे कर सकते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के थ्रू, दैट कैन बी स्टार्ट विद मिनिमम ऑफ 10 members. With registration the society get a separate legal identity, means जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तब कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, जैसे कि जनता कोऑपरेटिव सोसाइटी, बैंक ऑफ बड़ौदा कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो बड़ौदा कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो पंचमहाल दूध सागर कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो दैट ऑल आर विद कोऑपरेशन। बैंक भी होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स भी होते हैं, सो दैट आर फॉर द वेल बींग्स ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के वेल बींग्स के लिए वो सोसाइटी में मेंबर्स बनते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के। इक्वालिटी ऑफ द मेंबर्स, हर एक मेंबर को इक्वली ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर कास्ट, क्रीड, रिच, पुअर, इन सब को निग्लेक्ट किया जाता है। सो देयर इज़ नो डिफरेंशिएशन। Members have equal right and equal opportunities in the cooperative society. There is no distinguish among the member. कोई भी member को भेदभाव से नहीं देखा जाता है। Capital investment or for any other reason, there is a no distinction. Means कोई भी भेदभाव नहीं होता है। Separate identity, सारे members जो है उसकी identity अलग होती है और कोऑपरेटिव सोसाइटी की खुद की आइडेंटिटी अलग होती है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी जब रजिस्टर होती है तब उसका लीगल सेपरेट आइडेंटिटी होती है और दैट इज़ अदर दैन द मेंबर। सो एंट्री और एग्जिस्ट ऑफ द मेंबर डज नॉट अफेक्ट इट्स एग्जिस्टेंस। जितने भी मेंबर आते हैं जाते हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई इफेक्ट आता नहीं है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, डेमोक्रेसी वर्ड तो आपने सुना ही होगा। सो फॉर द पीपल, बाय द पीपल। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज मैनेज बाय द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द मेंबर। रिप्रेजेंटेटिव मीन्स सारे मेंबर्स जो है वो वोट करते हैं और जिसके ज़्यादा वोट होते हैं वो आता है रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर और वो इलेक्ट होते हैं फ्रॉम द मेंबर्स ओनली। इन अ कंपनी वोटिंग राइट इज पर शेयर। कंपनी में क्या था? वोटिंग राइट पर शेयर, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी में वोटिंग राइट पर मेंबर, मीन्स जितने मेंबर है उतना ही वोट दे सकते हैं। ओके, सिग्निफिकेंस इज नॉट टू कैपिटल बट सिग्निफिकेंस इज टू मैन। पैसे को इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है यहाँ पर पर्सन को, दैट इज अ मेंबर को इम्पोर्टेंस दिया गया है। एनी मेंबर कैन कंटेस्ट द इलेक्शन। कोई भी मेंबर जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है एग्जीक्यूटिव कमिटी के अंदर। कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, कोई भी मेंबर पार्टिसिपेट कर सकता है मैनेजमेंट के अंदर मेंबर के तौर पर। मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज रियली डेमोक्रेटिक as compared to a company. Hence a cooperative society is called the training school of the democracy. Democracy means free to do whatever we can. तो ये democracy का training school है, means every member are free to do whatever they can. मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, इलेक्शन में पार्ट ले सकता है, that all are
All the members are free to do whatever they can involve in the cooperative society. Next characteristics is a main motive of a service. तो यहाँ पर उद्देश्य कोऑपरेटिव सोसाइटी का है सिर्फ और सिर्फ सर्विस देना, टू सर्व टू द मेंबर्स, जितने मेंबर्स हैं उनको ही सर्व करते हैं. प्रॉफिट इज अ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव. प्रॉफिट जो है वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव. इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट मीन्स आर्थिक उद्धार के लिए मेंबर्स इज थ्रू सर्विस मोटिव. तो मेंबर बनते हैं सर्विस मोटिव के लिए. कोऑपरेटिव सोसाइटी अटेम्प्ट टू राइज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द मेंबर एंड मेक देम सेल्फ रिलायंट. ओके, लिविंग स्टैंडर्ड कैसे सुधरेगा? जब बेटरमेंट आएगा. और बेटरमेंट कैसे आएगा? जब जो बाहर प्राइस जो है, सपोज एक ग्रोसरी शॉप है, ग्रोसरी शॉप के अंदर आप खरीदने जाते हो तो जो चीज़ 100 रुपये में बेचते हैं वो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो स्टोर है उसके अंदर आपको 90 रुपीज़ में बेचते हैं तो वो खरीदना पसंद करोगे. ओके, तो वहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी में रीज़नेबल प्राइस पर प्रोडक्ट और सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. सो दैट इज़ अ सेल्फ रिलायंट बनते हैं मेंबर और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधरता है क्योंकि वो क्वांटिटी बचते हैं उसके पैसे तो क्वांटिटी ज़्यादा खरीद सकते हैं या फिर बेटरमेंट की तरफ जाते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल द मेन एम ऑफ द कस्टमर कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ टू प्रोवाइड गुड्स ऑफ अ प्रॉपर क्वालिटी एट अ फेयर प्राइस. तो जो कंज्यूमर प्रोडक्ट का स्टोर है वहाँ पर प्रॉपर क्वालिटी प्रोडक्ट्स और अ फेयर प्राइस, कम प्राइस पर. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट. प्रॉफिट तो जो है वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, पर फिर भी अगर जो प्रॉफिट होता है, मेन मोटो तो सर्विस का है, पर अगर एक्सेस इनकम बचती है तो दैट हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द मेंबर ऑफ द सोसाइटी. ओके, तो जो हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर बताया गया है उसके अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है. रेसिडुअल प्रॉफिट इज यूटिलाइज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेंबर ऑफ द सोसाइटी. तो बाकी का जो बचता है वो मेंबर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. ओके, तो प्रोविज़न रखा जाता है एक्सेस अमाउंट का और बाकी का प्रॉफिट जो है वो मेंबर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फॉर द वेलफेयर. नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इज अ लो प्राइस ऑफ शेयर. शेयर के प्राइजेस जो होते हैं, कंपनी के जो शेयर प्राइस है उससे बहुत ही कम होते हैं क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर द जनरल पीपल, सामान्य जनता के लिए होता है. तो इसीलिए उसके जो पर्सन विद कम इनकम जो होते हैं वो भी इधर इन्वॉल्व हो सकते हैं, एज अ मेंबर बन सकते हैं. अगर ज़्यादा प्राइजेस है तो दे कैन नॉट बी अफोर्ड फॉर, तो लो प्राइस रखते हैं शेयर के. समटाइम्स इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू मेंबर इंस्टेड ऑफ पेइंग फुल पेमेंट एट वंस. तो इंस्टॉलमेंट मीन्स थोड़े थोड़े अमाउंट में पे करें. तो इस तरीके से भी दैट पर्सन कैन बी द मेंबर ऑफ द सोसाइटी. नेक्स्ट है वोटिंग राइट पर मेंबर. जो वोटिंग राइट होता है, जैसे मैनेजमेंट का कोई भी पर्सन, एसोसिएशन का जो भी हेड है उसको सेलेक्ट करना है, मीन्स ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द मेंबर्स वन पर्सन हैव टू बी मैनेज द बिजनेस कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो उसके लिए वोटिंग होता है और वो वोटिंग से रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट किया जाता है. तो हर एक मेंबर को पर पर्सन मेंबर वोटिंग राइट होता है और रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वन मेंबर वन वोट. ओके, एक मेंबर है तो एक ही वोट पड़ेगा उसका. कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेनिंग क्लासेस आर प्लान टू प्रमोट इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड एंड टू एड नॉलेज अमॉन्ग द मेंबर्स. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी ट्रेनिंग क्लासेस होते हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं
जिसके थ्रू उनका डेवलपमेंट, उनकी सोसाइटी का डेवलपमेंट, मेंबर का अपलिफ्टमेंट कैसे हो. सो दैट ऑल एस्पेक्ट्स हैव टू बी. ब्रदरहुड मीन्स भाईचारे की भावना कैसे हो, हर एक में एक समानता कैसे हो, तो वो with the conference and training classes they have to inculcate this quality. Next है separate institution from political and religious. तो political means जो politics के अंदर involve है उनसे भी ये अलग अस्तित्व धारण करते हैं, और रिलीजियस मीन्स कोई भी धार्मिक कार्य होता है उनसे भी ये अलग एग्जिस्टेंस है. मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ओपन टू ऑल इररिस्पेक्टिव रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स. मीन्स किसी को भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे, किसी को कम इम्पोर्टेंस दे, ऐसा कुछ नहीं होता है. दैट ऑल आर टू बी द मेंबर ऑफ द सोसाइटी. किसी को धर्म या जात पात का कोई भी इंटरप्शन नहीं होता है. अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन द पॉलिटिकल और रिलीजियस प्रिंसिपल. ओके, तो ये विदाउट एनी इंटरप्शन ऑफ पॉलिटिकल और रिलीजियस. Cooperative societies are separate from political and religion. नेक्स्ट और लास्ट हमारा है अनरजिस्टर्ड नंबर ऑफ मेंबर, सॉरी अनरिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ मेंबर्स. मीन्स मिनिमम तो हमें पता है, मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए, दैट आर ऑफ 10. But there is no restriction on the number of member for extent. जितने भी member रख सकते हैं. So any person can be the member of the society as possible as can be made the member of the society, so that economic upliftment. तो this all are the characteristics. Next session में advantages and limitations देखेंगे. Till that, thank you.